नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे, जहां आदर अभिनंदन आभार मिशन सलक्यारा कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि बाबा बौगनाथ की कृपा से सलक्यारा मिशन सफल हुआ। साथ ही सीएम ने आगे कहा कि बाबा बौगनाथ के श्री चरणों में नमन करता हूं। सलक्यारा में श्रमिकों ने अपना 100% दिया है। तो देहरादून में आदर अभिनंदन आभार मिशन सलक्यारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि बाबा बौगनाथ की कृपा से सलक्यारा मिशन सफल हुआ है और आगे सीएम ने यह भी कहा कि बाबा बौगनाथ के श्री चरणों में नमन करता हूं। तो सलक्यारा टनल हादसे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बताते चले कि सलक्यारा टनल हादसे में जिस तरीके से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और अब इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और इस कार्यक्रम का नाम आदर अभिनंदन आभार मिशन सलक्यारा रखा गया और इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि 12 नवंबर को यह हादसा हुआ और इस हादसे के चलते 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। दीपावली के दिन यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के चलते आपको बताते चले कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसी मामले में आपको बताते चले कि आदर अभिनंदन आभार मिशन सलक्यारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से तमाम बातों का जिक्र भी किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से बाबा बौगनाथ का आभार जताया गया, धन्यवाद किया और साथ ही सीएम ने कहा कि बाबा बौगनाथ के श्री चरणों में नमन करता हूं। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा कि सलक्यारा में श्रमिकों ने अपना 100% योगदान दिया, जिसकी वजह से ही सलक्यारा जो टनल ऑपरेशन था वो सफल हुआ। और आपको बताते चले कि इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री की ओर से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी की गई और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम जो मजदूर थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। केंद्र से भी मदद दी गई। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एजेंसियां जुटी हुई थी, जिसमें कि उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और केंद्र की ओर से भी तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट भेजे गए थे, जिनके द्वारा ये ऑपरेशन सफल किया गया और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जहां इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शिरकत की गई और इस कार्यक्रम का नाम आदर अभिनंदन आभार मिशन सलक्यारा रखा गया और इस कार्यक्रम की ओर तो देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और ये तस्वीरें भी आपके सामने देहरादून से हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। जहां आदर अभिनंदन आभार मिशन सलक्यारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आयोजन की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शिरकत भी की गई है और ये स्क्रीन के माध्यम से सलक्यारा ऑपरेशन की तस्वीरें भी दिखाई जा रही है कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू किया गया, किस तरीके से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कौन कौन सी टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। और ये तस्वीरें देखिए जब मुख्यमंत्री की ओर से अंदर टनल में फंसे मजदूरों से फोन पर बातचीत की गई, उस दौरान की ये तस्वीरें इस कार्यक्रम में दिखाई जा रही है। टूट गई और फंस गई। अब सारे लोग कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि 5-6 घंटे में अभी जो है सब बाहर आ जाएंगे। अब क्या करें, ऐसा लग रहा था चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन भगवान पर हम लोगों की बड़ी आस्था थी और बाबा बौगनाथ की कृपा से फिर वो मशीन बाहर निकाली। सबको हमने कहा कि भाई दोबारा से जुटते हैं और मैं सीधे अंदर गया टनल के अंदर और मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उन मजदूर भाइयों को जरूर मुझे बताना चाहिए
कि अब जो हम ये सोच रहे थे कि कुछ ही घंटों में आप निकलने वाले हो, अब कुछ घंटों में निकलना थोड़ा कठिन हो गया है। अब कुछ दिन लग जाएंगे। ये तो केवल उनको जो है उनकी हिम्मत बढ़ानी थी अंदर जाकर। तो मैंने उनसे जब बात करी अंदर जाकर, वहाँ गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश और सबा अहमद, 3 लोगों से जब मैंने बात करी तो तीनों ने मुझे कहा और कि आप जो है हमारी चिंता मत करिए। मैंने कहा भाई अब इतने पर 48 मीटर पर मशीन फंस गई है और ऐसा लगता है कि आपको अभी 2-4 दिन रहना पड़ेगा। तो बोले 2-4 दिन नहीं, आप 10 दिन तक भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको सुरक्षित निकाल लीजिए। तो उनकी बात से जो है हमको बड़ी हिम्मत मिली, हमको बहुत हिम्मत मिली। और मैंने सबको आकर बताया कि वो लोग बिल्कुल मजबूत हैं और उन्होंने कहा है कि आप करिए काम। और फिर हमने दोबारा काम शुरू किया। जब दोबारा काम शुरू किया, रेड माइनर्स जो अंदर जाकर खुदाई करते हैं, उन्होंने खुदाई करी। तो धीरे धीरे करते करते हमारा जो है 28 तारीख को वो दिन आ गया कि हमारे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आए। और सकुशल बाहर ही नहीं आए, बिल्कुल स्वस्थ आए। हम सोच रहे थे कि वो कुछ घंटों में कुछ घंटे लगेंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे उनको बाहर निकालने में, लेकिन वो 2.5-3 घंटे छोड़िए आप, 25 मिनट में सब बाहर आ गए। क्योंकि किसी के लिए कोई ट्राली की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ट्राली नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कुछ नहीं। पहले तो हमने सोचा था कि एक एक करके निकालेंगे, तो उसमें ट्राली में उनको पहले उनको वो किया जाएगा, स्ट्रिप लगाई जाएगी, फिर उसको रस्सी को खींचा जाएगा, फिर दूसरे फिर डाला जाएगा, फिर खींचा जाएगा। ऐसे करते करते एक में 5-7 मिनट लगते। वो सब के सब खुद ही चल के आ गए। मैं सोच रहा था कि पहले 4 आए शुरू में, तो अब 4 आए हैं, तो मुझे लगा कि अब अगला जो खेप है वो तो आएगी 20-25 मिनट बाद। तुरंत 5-7 मिनट में जो है 11 आ गए एक साथ। ऐसे करते करते 37 आ गए। फिर 4 बचे। मैंने कहा 4 कौन रह गए अंदर? बोले वो तय किया गया था कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले निकालेंगे, और जो हमारे जो लीडर हैं इस पूरे टीम के, वो लीडर सबसे बाद में निकलेंगे। तो 4 भी आ गए। भगवान की कृपा से, सबकी बाबा बौखनाथ की कृपा से हमने जो है ये अभियान ये सफल हुआ। इसमें सेना के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तमाम विभाग, सरकारी विभाग, यहाँ के बड़े बड़े विशेषज्ञ इंजीनियर, राज्य सरकार की एजेंसियाँ, केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, उन्होंने बहुत काम किया। और एक बहुत बड़ा टीम वर्क माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ। और ये संभव भी हमारा तभी हो पाया। देखिए, हम मौके पर काम कर रहे थे, यहाँ पर सारा फीडबैक ले रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार जिस मशीन की हमको जरूरत पड़ रही थी, जिस इंजीनियर की जरूरत पड़ रही थी,